महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रुपुत्र शत्रुर्पंडितः। 10। भावार्थ ऋण लेने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी व मूर्ख पुत्र ये सभी शत्रु हैं। व्याख्या जो पिता किसी भी कारण से ऋण लेता है और समय पर या अपने जीवन काल में नहीं चुका पाता है तो वह संतान का शत्रु है, क्योंकि बाद में वह ऋण संतान को चुकाना पड़ता है। व्यभिचारिणी माता भी संतान की शत्रु होती है, क्योंकि उसके व्यभिचार कर्म के कलंक का प्रभाव उसकी संतान पर भी पड़ता है। लोग ऐसी माता की संतान को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी संतान समाज में सिर उठाकर चलने के योग्य नहीं रह जाती। इसी तरह सुंदर पत्नी भी शत्रु होती है, क्योंकि वह अपने सौंदर्य के गर्व में पति को उपेक्षित करती है। यदि पति पत्नी की अपेक्षा बदसूरत हो तो यह स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। तब ऐसी स्त्री सौंदर्य के मद में परपुरुष से अनैतिक संबंध बनाने में भी शर्म नहीं करती। मूर्ख पुत्र भी पिता के लिए शत्रु होता है, क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण कार्य करता है जिसका दंड पिता को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि पिता ऋण लेकर उसे यन किन प्रकारेण समय रहते चुका दे। माता को अपना आचरण उत्तम रखना चाहिए। स्त्री को सौंदर्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र को मूर्खता त्याग कर शिक्षित होना चाहिए तथा समय व परिस्थिति के अनुसार आचरण का प्रयास करना चाहिए। लुब्धमर्थेन गृहणीयात् स्तब्धम जलि कर्मणा, मूर्ख छंदोनुवृतेन यथार्थत्वेन पंडितम। 11। भावार्थ लोभी को धन देकर, निष्ठुर को हाथ जोड़कर, मूर्ख को रुचि अनुरूप कार्य द्वारा, विद्वान व्यक्ति को यथार्थता बतलाकर वश में किया जाना चाहिए। व्याख्या लोभी अर्थात धन के लोभी व्यक्ति को धन का लालच देकर वश में करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह निश्चय ही वश में हो जाता है, क्योंकि उसका स्वार्थ धन से होता है। निष्ठुर व्यक्ति को हाथ जोड़कर मनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी वह वश में हो सकता है, अन्यथा नहीं। हाथ जोड़ने से तात्पर्य विनम्रता से है। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति को उसकी मनोनुकूल वस्तु या चीज देकर वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति हठी या अडियल स्वभाव का होता है। उसमें विवेक नाम की कोई चीज नहीं होती। अतः यह जिस भी वस्तु की हठ करता है उसकी पूर्ति करके पिन छुड़ा लेना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को वस्तुस्थिति से अवगत कराकर वश में करने का प्रयास किया जाए तो वह वश में हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञानवान, विवेकवान व समझदार होता है। वर्ण राज्यम न कुराज राज्यम वर्ण मित्रम कुमित्र मित्रम, वर्ण शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो वर्ण दारा न कुदार दारा। 12। भावार्थ बुरे राजा से अच्छा है कि राज्य हो ही नहीं, दुष्ट मित्र से अच्छा है कि मित्र हो ही नहीं, दुष्ट शिष्य से अच्छा है कि शिष्य हो ही नहीं, दुष्ट पत्नी होने से अच्छा है कि पत्नी ही न हो। व्याख्या इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने दुष्टों के त्याग की बात कही है। दुष्ट का संग कभी भला नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि वह राज्य किसी काम का नहीं जहां का राजा दुष्ट, दुराचारी हो। ऐसे राज्य में व्यक्ति को कभी नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा ऐसे स्थान पर रह लेना चाहिए जहां किसी का शासन ही न हो। अर्थात भले ही व्यक्ति जंगल में रह ले, लेकिन दुष्ट राजा के राज्य में कभी न रहे। यही बात दुष्ट मित्र के संदर्भ में है। भले ही व्यक्ति बिना मित्रों के रह ले, लेकिन दुष्ट मित्र के साथ कभी न रहे, अर्थात दुष्ट से मैत्री कभी न करे, क्योंकि दुष्ट मित्र का कोई भरोसा नहीं होता कि वह कब और कहां अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर बैठे। अतः सतर्क रहना चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि वह शिष्य सोच समझकर परख कर बनाए। यदि शिष्य दुष्ट हुआ तो वह कभी भी उसे लांछित कर सकता है या अवज्ञा करके अपमानित भी कर सकता है। अतः दुष्ट को अपना शिष्य न बनाए। इसी तरह पत्नी किसी भी घर की शोभा होती है। यदि वह दुष्ट प्रकृति की हुई तो घर का नाश कर देगी, पति को चैन से जीने नहीं देगी, घर के सदस्यों को अपमानित प्रताड़ित करती रहेगी। अतः व्यक्ति को विवाह करते समय पत्नी के गुणों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि पत्नी दुष्ट स्वभाव की हो तो बेहतर है कि वह उससे विवाह ही न करे। कुराजराज्येन कुतः प्रजासुख कुमित्रमित्रेण कुतोस्ति निर्वृतिः, कुदारदारशिच कुतो गृहे रतिः कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः। 13।